हमें ये करना पड़ रहा है और हमें हरी अप करना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपके तर्क को समझ रहा हूं, मैं आपके तर्क को समझता हूं। मैं आवश्यकता थी नहीं थी, हम उस पर अभी जा ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ध्रुव अग्रवाल जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। इन्होंने उठाया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आवश्यकता थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये महामारी थी, और हम ये मानते हैं कि हाँ ये महामारी थी और हमें टीके की आवश्यकता थी। अब सवाल है कि जब सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि महामारी है और टीके की आवश्यकता है, तो सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए था? बाजार बंद करके कदम उठाना चाहिए था, या सरकार कहती कि भाई देखिए महामारी है, इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, हमको पूरे देश को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपका जो पुरुषार्थ है वैक्सीन बनाने का आप बनाइए, उसका हम बेयर मिनिमम ही आपको दे सकते हैं, बेयर मिनिमम। और एक जमाने में इस व्यक्ति ने कहा था, आजाद पुरानवाला ने, 17 रुपए में हम वैक्सीन बेचेंगे। 17 रुपए में भी उन्हें प्रॉफिट था, तो वो वैक्सीन 250 रुपए में, 300 रुपए में सरकार ने कैसे खरीदा? इसके कॉस्ट ऑडिट की बात मैं कह रहा हूं, प्रोप्राइटी ऑडिट की बात मैं कह रहा हूं डॉक्टर कुशवाहा। चलिए, आप चूंकि मेनली फाइनेंशियल एंगल को देख रहे हैं और पूरा ऑडिट की बात कर रहे हैं, बीइंग ए पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल, मैं खैर आऊंगा, आपकी बात पर आऊंगा, पर मैं अपनी यही बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन उठना चाहिए, आखिर इस वैक्सीन की जरूरत थी या नहीं। सबसे पहला सवाल ये भी ऑडिट का एक पहलू है। नंबर एक, मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि चलो एक बात की इसकी जरूरत थी, मान लिया हमने, ये भी पहलू है कि सबसे पहला जरूरत है या नहीं। सबसे पहली जरूरत कि भाई देखिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो पहले तो ये समझना चाहिए कि आखिर इसके में जरूरत है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, नंबर 1, क्या ये इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा या नहीं, इसके अगर सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं है, उसके बाद आप खरीद लीजिए। चलिए मान लीजिए कि दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, कि मान लीजिए जरूरत थी और वो सफिशिएंटली इफेक्टिव भी थी। अब आ जाते हैं कि आखिर ये जो वैक्सीन खरीदी गई, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाई, ये प्राइवेट प्लेयर्स हिंदुस्तान में ही तो बिजनेस कर रहे हैं। विपदा के टाइम में, एपिडेमिक के टाइम में, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो अपनी बिजनेस जिस देश में कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी कुछ सेवा कर सके? नो प्रॉफिट या नो लॉस पर वो क्यों नहीं कर सकते थे इस चीज पर? नंबर 1। नंबर 2 कि आपका जो पैसा है, जो भी गया है, जिससे हम फ्री बोल रहे थे, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एयर एंड वाटर। जो भी आप वो भी कब्जा करना चाहते हैं। बात यहां है कि आखिर ये वैक्सीन जिसे हम फ्री बोल रहे हैं, वो फ्री थी ही नहीं, वो एक्सचेकर यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई थी। तो प्रीपेड वैक्सीन है, इट्स नॉट फ्री। हाउ कैन वी कॉल इट फ्री? मेरे को पैसे नहीं देने पड़े डजंट मीन आई हैव नॉट पेड फॉर इट, बिकॉज आई पेड टैक्सेस, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो ऑडिट है, इसमें कई पहलू आने चाहिए। सबसे पहले इसकी जरूरत थी कि नहीं थी, या इसका कोई डेटा था कि ये कुछ काम करेगी या नहीं थी। पैंडेमिक एक्ट के और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के गार्ब में या उसको छुपाते हुए बहुत सारी चीजों को किया गया, और इसके बाद मान लीजिए आज ये जब डेटा आ गया, ये तो शुक्र है कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे और इन्होंने इसका जो भी इसके सुपर स्टडीज आई हैं, इसके कारण ये बूस्टर का, आपको पता है बूस्टर का अपटेक कितना पुअर रहा, बिकॉज अब तक साबित हो चुका था कि ये कुछ काम नहीं करती है वैक्सीन। अब रही एडवर्स इफेक्ट की बात, एडवर्स इफेक्ट के ऊपर भी आप इतना सीक्रेसी क्यों रखते हैं हर चीज को? लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये वैक्सीन जो आप ले रहे हैं इसके कारण आपको ये नुकसान हो सकते हैं? आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों नहीं दी गई? बहुत सारे पहलू है। ऑडिट का तो जो पहलू है, ध्रुव अग्रवाल जी ने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल में दे दिया है। हम लोग तो उसके एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोग इसके पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स में ही सवाल सबसे पहला है, और बाकी तो जो है वो ध्रुव अग्रवाल जी ने ऑलरेडी कवर कर दिया।